इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। देश भर में आज भी इंडिगो की कई उड़ानें रद्द हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की 115 उड़ानें रद्द हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो की 5 उड़ानों को रद्द किया गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इंडिगो की 3 उड़ानें रद्द हो गई है। भोपाल एयरपोर्ट से इंडिगो की 2 उड़ानें रद्द हुई है। भोपाल से मुंबई और बेंगलुरु की उड़ानें भी रद्द कर दी गई है। मुंबई एयरपोर्ट पर अब तक 8 उड़ानें रद्द हो चुकी है। तो मुंबई से गोवा जबलपुर की उड़ानें कैंसिल हुई है। मुंबई से मदुरई अहमदाबाद की भी उड़ान रद्द कर दी गई है। दिल्ली से बेंगलुरु जयपुर नागपुर की उड़ानें भी कैंसिल हो गई है। और आप समझ सकते हैं कि यात्रियों की मुश्किलें कितनी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से भी अब तक कई बार बैठकें हो चुकी है। हालांकि अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यात्री कब तक परेशान रहेंगे। सरकार की तरफ से भी कई राउंड्स की बैठक हुई है, जिसमें एक आदेश तो जरूर एयरलाइंस को पास किया गया है कि अब किराए में इजाफा ना करें, क्योंकि जिस तरीके से इंडिगो इस वक्त क्रू की संकट से जूझ रहा है, बाकी एयरलाइंस इसका फायदा उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं दाम में बढ़ोतरी कर रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर सरकार की तरफ से हर एक राज्य के लिए एयरलाइंस को एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि पहले से यात्री काफ़ी परेशान हैं, इसीलिए आप अब यहाँ पर ट्रैवल के फीसेस में बढ़ोतरी ना करें। दूसरी तरफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से भी बैठक की गई है। उनकी तरफ से भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। आज भी कई राज्यों की अमूमन वही तस्वीरें देखने को मिल रही है। एक तरफ लगातार इंडिगो इस वक्त भारी क्रू संकट से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। हर एक एयरपोर्ट पर इसी तरीके से लोगों की भीड़ है। लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। जब बारी उनकी आ रही है तो पता चल रहा है कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। सबसे बड़ा यहाँ पर संकट ये भी है कि आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर कोई भी स्टेटमेंट इंडिगो की तरफ से जारी नहीं किया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए एक मुश्किल वाला संकट भी है। और साफ तौर पर यात्रियों का कहना है कि पहले से हमारे पास कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हमें पता चल पा रहा है, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, और इसीलिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। उड़ान संकट को लेकर एमओसीए सख्त है। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जल्द रिपोर्ट देने का आदेश भी दे दिया है। इंडिगो का जवाब संतोषजनक नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से कहा गया है कमेटी मुख्य कारण और जिम्मेदार कौन है इसके पीछे वो भी बताए। तो कारण भी यहाँ पर पूछा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से पहले 15 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश था, और ऐसे में लगातार एकाएक करके बैठकें हो रही है। और इसी बीच मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से ये कहा गया है कि इंडिगो की तरफ से जो यहाँ पर जवाब दाखिल किया गया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। थी कि जो हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से एफटीडीएल का अभी हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, 2 फेज़ में करना है। 1 जुलाई 2025 और 1 नवंबर 2025, ऐसे 2 फेज़ में जो कंप्लाइंस है वो हमें पूरी करनी है। उसके बाद सभी एयरलाइंस कंपनी ने इस पे काम किया, लेकिन इंडिगो ने जितना सीरियसली इसको लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया। और आज हमने देखा कि 4 दिन पहले जो सिचुएशन क्रिएट हुई देश में, जो कियोस हुआ, उसकी वजह यही थी कि इंडिगो ने, उनके मैनेजमेंट ने ये सीरियसली नहीं लिया। तो तुरंत उसके बाद मिनिस्ट्री हो या डीजीसीआई के माध्यम से हमने इमीडिएटली एक्शन ली है। सबसे पहले तो 4 लोगों की एक जांच समिति हमने अपॉइंट करी है। उसके बाद 24/7 एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। ये सब पहले जैसी सेवा शुरू हो, इसलिए एफटीडीएल का जो आदेश था उसको फरवरी 2026 तक हमने स्थगित कर दिया है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को कल ही शोकॉज नोटिस दिया है। 24 आवर्स में उसका आंसर देना, इसलिए उनको बोला है, उनको नोटिस भी इशू किया है। इस दौरान जो एयरफेयर जो बढ़े थे बाकी एयरलाइंस कंपनी के, तो उनको भी हमने सूचित किया है। उनको भी एक हमने जितना प्रवास हो उसके हिसाब से ज़्यादा फेयर क्या रहे, इसके एक चार्ट भी हमने घोषित किया है। उसके हिसाब से ही ये सेवा चलेगी। जो लोगों को तकलीफ हुई है, परेशानी हुई है, जिन्होंने टिकट बुक किया था, पैसे दिए थे, हमने ये भी सूचना दी है इंडिगो के कि विदाउट एनी कैंसिलेशन फी चार्जेस को यहाँ पे न लेते हुए प्रवासी जो है हमारे, उनके पैसे वापस दिए जाए।
जो उनका लगेज है, बैगेज हो 48 आवर्स के अंदर उनको मिले। ऐसे बहुत सारे निर्णय हमने इमीडिएटली ले लिए है। इस बारे में सरकार बिल्कुल गंभीरता से विचार कर रही है। जो जांच कमेटी अपॉइंट किए उसका रिपोर्ट आने के बाद बिल्कुल उस पर कार्रवाई भी होगी। तो पिछले 2-4 दिन से जो चल रहा था आज हम थोड़ा देखते तो थोड़ा उसमें सुधार भी नज़र आ रहा है और हम सभी मिलकर उस पर काम कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सकता है हमारी विमान सेवा जो है देश की और पहले जैसे फिर से शुरू हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। लोगों में काफ़ी गुस्सा नजर देखने को मिला है और लोग मांग कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। इंडिगो की जो मोनोपोली की वजह से लोगों का गुस्सा जायज़ है, स्वाभाविक है और ये भी मद्देनज़र रखते हुए हम उस पर भी जो मुझे लगता है कि जो रिपोर्ट आएगा उसमें बिल्कुल यही होगा जो कसूरवार है, जिनकी वजह से ये हुआ है, मैनेजमेंट का क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या उन्होंने ये सीरियसली क्यों नहीं लिया, ये सब बातें उसमें आएगी और बिल्कुल कार्रवाई होगी। थैंक यू। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का कहना है कि इसके पीछे जो भी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। हालांकि कई गाइडलाइंस यहाँ पर जरूर जारी की गई है एयरलाइंस के लिए। इंडिगो संकट के बीच यात्रियों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार के दखल के बाद अब हवाई किराए में स्थिरता है। मुंबई दिल्ली का किराया अगले 3 दिनों में न्यूनतम 6,135 रुपए, दिल्ली बेंगलुरु का किराया 6,363 रुपए से शुरू है। दिल्ली पुणे का किराया 5,495 से शुरू हो रहा है, तो वही दिल्ली कोलकाता का किराया 8 दिसंबर को 8,595 रुपए। 9 दिसंबर को दिल्ली चंडीगढ़ के किराए में कमी की गई है। सरकार ने किराए की अधिकतम सीमा तय की है ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स इस वक्त यात्री जो है वो जूझ रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, तो ये तमाम गाइडलाइंस जो है हर एक एयरलाइंस को जारी की गई है ताकि लोग अगर दूसरे एयरलाइंस का सहारा ले रहे हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा बोझ ना आए, उनकी पॉकेट ज़्यादा ढीली ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब एक समय और सीमा तय कर दिया है। तो आपको बता दें कि इस बीच जो है लगातार एक तरफ इंडिगो में जिस तरीके से क्रू के संकट की वजह से, लोगों की कमी की वजह से कर्मचारी नहीं है इंडिगो के पास, इसकी वजह से आम जन कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। हर एक राज्य से वही एक तस्वीरें, बड़े एयरपोर्ट पर लोग इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग अपने घर पहुंचना चाहते हैं। अमूमन लोग फ्लाइट इसीलिए लेते हैं, फ्लाइट का सहारा इसीलिए लिया जाता है ताकि जल्द से जल्द वो कहीं पहुंच सके। लेकिन ऐसे में इंडिगो में इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है उससे हाहाकार मचा हुआ है। हर एक एयरपोर्ट पर लोग इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। किसी को बहुत ज़रूरी कहीं जाना है वो नहीं जा पा रहा है। और इन्हीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक तरफ हमने देखा कि हाल ही में कई एयरलाइंस की तरफ से किराए में इजाफा किया गया। हालांकि अब केंद्र सरकार की तरफ से साफ निर्देश दे दिया गया है कि किराए में इजाफा ना हो और बिल्कुल समय और सीमा दोनों ही तय किया गया है। और इंडिगो संकट के बीच यात्रियों के लिए ये राहत की खबर केंद्र सरकार की तरफ से है। केंद्र सरकार ने अब इसमें दखल दिया है और हवाई किराए में अब स्थिरता लाई गई है। तो मुंबई दिल्ली का किराया अब अगले 3 दिनों के लिए बिल्कुल फिक्स है 6,135 रुपये। और ऐसे ही अलग अलग राज्यों के किराए को भी बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है। दिल्ली बेंगलुरु का किराया हो या फिर दिल्ली से अहमदाबाद का किराया हो, दिल्ली से पुणे का किराया हो, हर जगह का किराया किलोमीटर के हिसाब से तय करते हुए बिल्कुल फिक्स किया गया है। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से भी लगातार बैठकी हो रही है और साफ तौर पर इंडिगो के डायरेक्टर की तरफ से जो बातें रखी गई है उससे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन संतुष्ट नहीं है। क्योंकि 15 दिन का वक्त दिया गया था, कहा गया था कि 15 दिन में आप हमें रिपोर्ट दीजिए कि आखिर इंडिगो में दिक्कत क्या आ रहा है, सिर्फ कर्मचारी एक वजह है या फिर वजह कुछ और भी है, अंदरूनी खाने क्या कुछ चल रहा है। हालांकि इंडिगो की तरफ से जो स्पष्टीकरण दिया गया है उससे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन संतुष्ट नहीं है और इसीलिए कहा गया है कि इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर आप हमें बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में समझाएं और आने वाले समय में अब इंडिगो की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाएगा इसको लेकर भी